दोस्तों, पूरी दुनिया में KFC के 23,000 रेस्टोरेंट हैं, मगर आपको ये जान के हैरानी होगी KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने अपने जीवन का सबसे पहला KFC रेस्टोरेंट 65 साल की उम्र में खोला। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 में हेनरीविले, इंडियाना में हुआ। कर्नल सैंडर्स का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा था। जब वे केवल 6 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनकी मां को घर से बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। इनकी मां टमाटरों की फैक्ट्री में काम किया करती थी। इस दौरान कर्नल सैंडर्स को अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना पड़ता था और शायद इसी की वजह से सैंडर्स ने 7वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया और इसके बाद घर का खर्चा चलाने के लिए इन्होंने नौकरी की। जब सैंडर्स 16 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी उम्र छुपाकर US आर्मी ज्वाइन की, जिसके 1 साल बाद उन्हें US आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने रेलवे में मजदूरी भी की, मगर यहाँ भी वे अपने कोवर्कर्स के साथ झगड़े के कारण टिक न पाए। परेशानियों से हताश सैंडर्स वापस अपनी माँ के पास आकर रहने लगे। यहाँ इन्होंने इंश्योरेंस एजेंट की नौकरी की, मगर आदेशों के उल्लंघन के कारण इन्हें यहाँ से भी हाथ धोना पड़ा। सैंडर्स अपने जीवन में बार बार मिलने वाली असफलताओं से परेशान ज़रूर थे, मगर इन्होंने कभी अपनी हार नहीं मानी और इसीलिए साल 1920 में उन्होंने नाव बनाने वाली कंपनी खोली। कुछ समय बाद सैंडर्स ने इसकी जगह लैंप बनाने वाली कंपनी का विचार किया। सैंडर्स इसके बारे में सोच ही रहे थे कि एक दूसरी कंपनी ने बाज़ार में लैंप बनाकर तरक्की कर ली और वे फिर ये काम भी नहीं कर पाए। अभी तक तो सैंडर्स ने अपने जीवन में सिर्फ असफलताएं ही देखी थी। 40 साल की उम्र में सैंडर्स ने ये फैसला लिया कि अब वे चिकन के पकवान बनाकर बेचेंगे और अपने चिकन का स्वाद लोगों तक पहुंचाने के लिए सैंडर्स ने अपने चिकन के पकवान मुफ्त में बेचे। कुछ समय बाद सैंडर्स ने रोड के किनारे अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। साल 1935 में जब वहाँ के गवर्नर रूबी लैफून वहाँ से गुजरे, तब उन्हें सैंडर्स के चिकन का स्वाद अच्छा लगने के कारण उन्होंने उसे केंटकी कर्नल नाम दिया। मगर वर्ल्ड वॉर 2 के कारण सैंडर्स को अपना यह रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। इसके बाद इन्होंने यह निर्णय लिया कि वह हर रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी बेचेंगे, मगर यह काम इतना भी आसान नहीं था। वे जिस भी रेस्टोरेंट में जाते, वहाँ उनकी रेसिपी रिजेक्ट हो जाती और इस प्रकार उनकी रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हो चुकी थी। मगर सैंडर्स ने अपने चिकन का स्वाद लोगों को चखाना छोड़ा नहीं और फाइनली वो समय आ गया था जब उन्हें सक्सेस मिली। कुछ समय बाद KFC रेसिपी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि वो पूरी दुनिया में फैलने लगी और ईयर 1964 तक KFC की 600 ब्रांच पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और अब तक तो ये ब्रांचेस का आंकड़ा 600 से 3500 तक पहुंच चुका था। दोस्तों, ईयर 1971 में KFC को हेवलिन इंडस्ट्री ने 285 मिलियन में ख़रीद लिया और फाइनली 1986 में पेप्सी को, जो कि कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरर है, इसने KFC को $840 मिलियन में ख़रीद लिया। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर 1980 में हुई, मगर इनकी ये वंडरफुल चिकन रेसिपी आज भी हमारी फेवरेट चिकन रेसिपी है। अगर अब भी आप अपनी जीवन की बार बार मिलने वाली असफलताओं से परेशान हैं, तो एक बार कर्नल सैंडर्स की कहानी ज़रूर याद करें।